Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you guys are doing extremely well. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वीडियो के बीच में कोई भी आपको इंटरप्टिंग नॉइज सुनाई दे तो प्लीज़ अवॉइड दिस, क्योंकि ये जो रूम है ये थोड़ा रोड के पास है और बाहर आने जाने वाले लोगों को नहीं पता है कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ। ओके, सो आज का जो वीडियो है वो आपने मेरे टाइटल में देख ही लिया होगा। एज ए गर्ल मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की के वार्डरोब में कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती ही हैं या फिर मतलब जो हमेशा अपना कैरी करती हैं। ऐसे ही मैं आज आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो मेरा पर्सनल वे है कि क्या चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने क्लच में या फिर मैं बाहर जाती हूँ या फिर मेरे वार्डरोब में जो हमेशा होती है, मुझे लगता है होनी चाहिए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नेसेसरी चीज़ जो होनी चाहिए हर लड़की के पास, अगर वो बाहर जा रही है या फिर ट्रैवल कर रही हो या फिर वॉलेट का नेसेसरी पार्ट जो होनी चाहिए वो है these pins एंड ये वाली पिन्स। मतलब कुछ लोग जो उनको लग रहा होगा देख के कि ये मतलब ये क्या यूज़ आती होगी, तो भैया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब मुझे तो मतलब इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत पड़ती है ना, कभी भी कहीं भी अटको, कोई बाल बनाने हो, कोई भी हेयर स्टाइल बनाने हो, कहीं पे भी अगर आपके बाल खुले हैं, आपको इन्हें कुछ कैरी करना हो तो ये पिन्स और ये इनका तो आपको पता ही नहीं है कि कब यूज़ हो जाएगा। वैसे मैं आजकल अपने वॉलेट में हमेशा वो निडल्स और वो होते हैं वो हमेशा मतलब कैरी करती हूँ, क्योंकि पहले मेरी मम्मी उन चीज़ों को यूज़ किया करती थी और अपने बैग में हमेशा रखती थी, तो मुझे लगता था कि मतलब क्यों, क्या है ये सब, क्या यूज़ आता है। पर अब जब मैं बाहर रहने लगी हूँ, बाहर जाती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और सभी के लिए। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो है ये ब्लैक क्लचर और ये ब्लैक रबड़ बैंड। ब्लैक क्लचर इसलिए मतलब मेनली ब्लैक कलर देखो मुझे पसंद है ही, पर ब्लैक कलर ऐसा है कि आपने कोई भी आउटफिट पहना हो, कोई भी कलर हो या फिर कुछ, उसके ऊपर मतलब ये आसानी से चल जाता है और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्लचर। मैं पर्सनली मतलब मैं शायद महीने के बहुत ही ऐसे 10-12 क्लचर तो खो देती होंगी, फिर भी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने बैग में एक क्लचर हमेशा रखती हूँ, कभी से कहाँ जरूरत पड़ जाए मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर जो चीज़ें हैं वो ये कलरफुल बिंदी, ये तो मतलब ये कहीं पे मिल जाती है। खैर ये तो मैंने अपने यहीं की आसपास किसी मार्केट से लिया हुआ है। जिन लोगों को ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का शौक़ है, मतलब लगाने का, ऐसे कैरी करने का, ट्रेडिशनल लुक देने का, उनके लिए ये बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बिंदी पर्सनली लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कलरफुल जो है इनको ला रखा है। थोड़ी गर्लिश भी है, इसलिए अगर को अपने आप को ट्रेडिशनल लुक देना हो या कुछ भी देना हो तो ये बहुत काम आती है। वैसे कोई ज़रूर नहीं है कि सब लड़कियाँ इन्हें रखती हूँ, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। एंड द नेक्स्ट इज़ दिस मस्कारा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं मस्कारा कि मतलब कोई ऐसी कोई चीज़, ये डेली यूज़ की चीज़ तो है नहीं। मैं मस्कारा कभी यूज़ नहीं करती हूँ, कोई शादी वगैरह में मैंने यूज़ कर लिया तो कर लिया, बट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ वो ये है कि कुछ लोग होते हैं, देखो जैसे मेरी आगे के जो हेयर्स वगैरह हैं, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो कुछ मतलब बाहर होते रहते हैं या फिर सेट नहीं हो पाते। मस्कारा इससे बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपको पता भी, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। मस्कारा आपके जो ये बाल हैं, अगर आप इनको ऐसे, अगर आपको किसी पार्लर में गए होंगे या फिर आपने कोई एक्सटेल बनाया होगा तो आपने ध्यान रखा होगा, इसको लगाने से बाल हमेशा इस तरह से ही रहते हैं और ये मतलब काफ़ी आपको मतलब जो डिस्टर्बिंग हेयर्स होते हैं उनको थोड़ा ठीक कर देता है। तो मुझे मस्कारा इस चीज़ के लिए बहुत पसंद है। बाकी मैं अपनी आँखों में कुछ भी लगाना प्रेफर नहीं करती, मैं सिर्फ काजल लगाती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे सूट नहीं करती, दैट्स व्हाई। एंड नेक्स्ट इज़ दीज लिपस्टिक्स। ये जो शेड्स हैं ये न्यूड शेड्स हैं। मैं हमेशा लिपस्टिक का न्यूड शेड्स ही यूज़ करती हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये मेरी जो लिपस्टिक है नायका की है और मैं नायका के ही ब्रांड्स यूज़ करती हूँ ये वाला, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो देखो ये मतलब काफ़ी छोटा है, काफ़ी क्यूट सा है, आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो बैग्स में। यहाँ तक कि अगर मैं कभी जाती हूँ ना, मैं इसको अपनी जीन्स की पॉकेट में भी कैरी कर लेती हूँ, मुझे ज़रूरत होती है तो। एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाकी जो लिपस्टिक हम लगाते हैं उसके बाद हमारे जैसे लिप्स, अगर आप रेगुलर लिपस्टिक यूज़ करते हो तो ड्राई हो जाते हैं और थोड़ा ब्लैकिश टोन हो जाता है आपके लिप्स का, बट इससे नहीं होता। ये मैंने पर्सनली काफ़ी टाइम से यूज़ किया हुआ है और शायद आराम से चल भी जाता है बहुत टाइम तक, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है आप इसको लगाने के मतलब विदिन सेकेंड्स, ये बहुत, इसका शेड होता है नॉर्मली वैसा ही है जैसा ये शेड इसके अंदर दिखाया हुआ है, इसलिए मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं शायद इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, इस नायका के इन्हीं शेड्स को,
और सारे शेड्स इसके A1 है और शायद वर्थ मनी है, शायद 180 का ही आता है मुझे लगता है। एज अदर कंपेरिजन ये काफ़ी सही है, काफ़ी सही है ये। द नेक्स्ट इज़ दीज वॉच। बस मुझे मतलब हाथ में कुछ पहनना या फिर भाई एसेसरीज वगैरह पहनना इतना पसंद नहीं है, तो मतलब मेरे पास वॉचेस वगैरह ज़्यादा नहीं है। पहले मेरे पास ये एक थी, अभी मेरे पास 2 हैं। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पहनना है, कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ, और कुछ भी हो ये पहन। तो ये जो मेरी है ये मैंने टाइटन से ली थी और ये काफ़ी अच्छी है और ये फास्ट ट्रैक की जो भी है, ये दोनों मतलब ऐसा ही किसी पे आउटफिट पे चल जाते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आए आप इन्हें पहन लो, काफ़ी सोबर और अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे ज़्यादातर इस तरह की ये जो है सोबर ये चीज़ें ही पसंद है। और मेरे ख्याल से ये जो मेरी वॉच है, अब तक मैंने कभी कोई वॉच परचेज़ की ही नहीं है, ये मैंने अभी की और ये दोनों मुझे लगता है मैं ज़िंदगी भर इनको चला भी लूँगी। नेक्स्ट इज़ बॉक्स। इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे बॉक्स भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉक्स मुझे बहुत पसंद है इसलिए। सी हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इसमें वैसे मैं अपने ईयरिंग्स, मेरे पास ईयरिंग्स वगैरह मिलेंगे तो बहुत, मेरे पास ना मेकअप से ज़्यादा ज्वेलरीज का ही कलेक्शन है। वो अलग बात है कि मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे पहनना भी पसंद नहीं है, इसलिए अभी मैंने ली है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो इस कलर्स के ईयरिंग्स आते हैं, ये देखिए। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी कलर का ड्रेस आपने पहना हो ना, ये हर लड़की के वार्डरोब में गोल्डन और ये सिल्वर कलर के ये होने ही चाहिए। जब वो समझ में नहीं आए, आपको नहीं पता को क्या पहनना है ये। वैसे मैं हमेशा अपने ये वाले ईयरिंग्स ही पहन के रखती हूँ। ज़्यादातर मेरे हर वीडियो में आपने देखा होगा, मुझे ईयरिंग्स वगैरह पहनना, ज्वेलरी वगैरह पहनना इतना पसंद है ही नहीं, पर फिर भी एज ए गर्ल हमेशा लड़कियों के पास जो का स्टॉक होता है यही है। हर ड्रेस पे चलते हैं ये, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, शायद ये 50 रुपीज़ का है। ये मैंने दिल्ली से ही लिया था। वैसे मेरे ज़्यादातर जितने भी ईयरिंग्स वगैरह हैं या फिर ऐसे अवॉइड दिस नॉइस, जितने भी ईयरिंग्स वगैरह जो भी हैं ये सब मैंने दिल्ली से ही लिए हुए हैं। क्योंकि तो दिल्ली में जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता होगा कि दिल्ली में ये चीज़ें बहुत चीप रेट पे मिल जाती हैं, बहुत चीप रेट में। लोकल मार्केट में ये चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती हैं। और शायद ये 20 रुपीज़ का ये मैं एसेसरीज वगैरह पे कभी कोई भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें पहनती नहीं इस वजह से। तो दीज आर माई पर्सनल फेवरेट। एंड जब मैं दिखाई हूँ तो मैं ये भी दिखा देती हूँ। ये वैसे मुझे गिफ्टेड ही है ये, बट कोई भी ड्रेस हो या फिर जिससे मतलब अलग लुक देना हो या फिर हाई नेक टॉप्स होते हैं उनके ऊपर ही आप पहन सकते हो उसे। द नेक्स्ट इज दिस। मेरे पास कोई भी गले में पहनने का, मैं कुछ चीज़ ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, और अगर जो भी चीज़ें मेरे पास हैं वो ज़्यादातर इस ऐसे जो कलर्स होते हैं या फिर पेस्टल कलर्स हो गए, गोल्डन या सिल्वर, इस कलर के होते हैं। ये मैंने नायका से ही ऑर्डर किया था और शायद अराउंड 350 रुपीज़ का था ये। कोई भी ये देखें, जैसे एज ए गर्ल मुझे लगता है लड़कियों को तो शायद ऐसी एसेसरीज ही पसंद होगी, मुझे तो नहीं है। मैं इस तरह की एसेसरीज ही पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि किसी भी ड्रेस को ये बहुत ही क्लासी लुक दे देता है। क्लासी है मतलब मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, दीज पायल्स। मैंने कभी नहीं, मतलब ये नहीं कि मैं इनको रेगुलर पहने कहीं घूमती हूँ, बट मुझे इस तरह की जो ट्रेडिशनल जो ज्वेलरीज होती हैं ये बहुत, इनका कलेक्शन करने का बहुत शौक है। और ये मैंने जयपुर से लिया था अराउंड 150। मतलब कोई भी अगर कोई एसेसरीज अगर आप किसी शॉप से लोगे और किसी लोकल मार्केट से लोगे तो उनमें बहुत डिफरेंस होता है। वैसे मुझे इन चीज़ों में स्ट्रीट शॉपिंग करना ही बहुत पसंद है, क्योंकि लड़कियां कोई भी चीज़ अगर ख़रीदती हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है हमारे जनरेशन में कि हम उसको पहन के पूरा ही वो कर लेते हैं कि हाँ उसके पैसे हमने पूरे वसूल कर लिए हैं। मैं तो नहीं पहनती, तो इसलिए मैं ये एसेसरीज वगैरह होती हैं ऐसी जगह से ही खरीदती हूँ। और ये मुझसे बहुत लोग मंगवा चुके हैं, क्योंकि 150 रुपये इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम है। इसके लिए कोई 500 रुपये भी दे सकता है। ये मेरी मतलब सबसे अब तक की जो मैंने क्या बोलूँ, जो भी है, ये मेरी सबसे अच्छी डील जो मैंने क्रैक करी है वो है। एंड द नेक्स्ट इज दीज प्लेन बैंगल्स।
ये प्लेन बैंगल्स, इसलिए मैं हमेशा प्लेन बैंगल्स ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये किसी भी आउटफिट पे चल जाती है। मेरे पास गोल्डन, रेड, ब्लैक एंड ब्लू इस तरह के बैंगल्स हैं, 4-5 शेड्स के, जो मतलब ये कलर नॉर्मल होते हैं, जो कि इस पर भी कहीं पे रेडी टू हो जाते हैं। जो दूसरे बैंगल्स आते हैं जिनके ऊपर कुछ तरह का किसी तरह का डिज़ाइन होता है, जैसे डॉटेड डॉटेड डिज़ाइन है या फिर गोल्डन डिज़ाइन, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर ड्रेस चाहिए कि जैसे अगर रेड है बैंगल है उसके ऊपर गोल्डन है तो उस ड्रेस के अंदर भी गोल्डन कलर होना चाहिए, फिर रेड कलर होना चाहिए। और प्लेन बैंगल्स होते हैं उनको कुछ ऐसा नहीं है, आप किसी भी ड्रेस पे पहन लेते तो इतना ऑफेंड नहीं लगता कि इसे मैच नहीं हो रहा है या फिर इसे कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्लेन बैंगल्स में। और इनको एक बार ला के रख लो, बेचारे ऐसे कैसे रहते हैं, इनको कोई फैशन नहीं जाता, हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। बाकी अगर चले गए, आउट ट्रेंड चले गए तो फिर वो बैंगल्स मुझे नहीं लगता वो किसी काम के हैं, या फिर हम उन्हें ऐसे ही पहन के कहीं पर जा सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ दिस ब्लैक क्लच। ये जो बैग है मुझे मेरी दी है, उन्हीं ने गिफ्ट किया था। वैसे मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे गिफ्टेड ही हैं, बट उसका भी एक फ़ायदा भी मुझे जो पीएम लोग गिफ्ट करते हैं, वैसे नेचुरली मुझे मेरे दी भाई वगैरह सब जो भी गिफ्ट करते हैं वो वही चीज़ गिफ्ट करते हैं जो रियलिटी मुझे चाहिए और जो मुझे पसंद है, तो ये फ़ायदा है छोटे होने का। ये बैग ब्लैक, मेरे को पर्सनली ब्लैक कलर बहुत पसंद है कपड़ों में, बैग्स में। और बैग्स में ब्लैक कलर इसलिए क्योंकि आउट नहीं है, ट्रेंड से बाहर नहीं जाता। अब ये ब्लैक कलर का क्लच मैं किसी जीन्स पे या वेस्टर्न ड्रेस पे कहीं पे भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। मेरे पास और भी बैग है जो ब्लैक कलर के ही हैं, इसलिए तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ओके दीदी, अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। ओके सो आज की वीडियो में बस इतना ही है। एंड इफ़ यू लव माई वीडियो बिकॉज आई जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू द कमेंट बिलो। तो मिलते हैं मेरे किसी अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड राधे राधे।